यूट्यूबर मनीषा ने अभी थोड़ी देर पहले व्लॉग बना के सारी चीज़ें क्लियर की। बहुत हद तक तो वो बोल नहीं पा रही थी क्योंकि वो नेचर से बहुत ही सीधी और शांत महिला है, लेकिन व्लॉग बनाकर उन्होंने आधा से ज़्यादा बातें को क्लियर कर दिया है कि नेहा किस तरीके से सचिन और मनीषा के बीच में आकर के उनके रिश्ते को पूरी तरीके से बर्बाद कर चुकी थी। इनकी हालत ऐसी हो गई है मनीषा की कि वो मतलब रो रो के उनका बुरा हाल हो गया है। कुछ दिन पहले भी बहुत सारी बातें उठी थी जब मनीषा अपने ससुराल में थी कि उनकी और उनकी सास की इतनी अच्छी बॉन्डिंग कैसे हो गई है। तो उन्होंने बताया है कि ये 1.5 साल से जो बातें मेरे अंदर दबी हुई थी, मैं किसी को नहीं बता पा रही थी, तब मैंने सोचा कि बाहर वाले को तो किसी को नहीं बताऊंगी, मैं सारे बातें अपनी मम्मी मतलब सास को उन्होंने बताया था, जिसमें उन्होंने मनीषा की सास ने उनका फुल सपोर्ट किया और कहा कि तुम कहीं पे भी गलत नहीं हो, नेहा आशीष तिवारी ये बिल्कुल भी ठीक नहीं कर रही हैं। अच्छा, नेहा ने ऐसा क्यों किया? वो सचिन को पसंद करने लगी थी या फिर क्या रीज़न था पता नहीं, लेकिन उन्होंने सचिन को बोला था कि तुम अपने वाइफ के साथ रील या वीडियो में नहीं दिखने चाहिए, तुम उसके साथ कोई भी वीडियो नहीं बनाओगे। इसलिए सचिन और मनीषा का बहुत सारा वीडियो हमें साथ में नहीं दिख रहा था। बताना तो वो बहुत सारी बातें करती थी, लेकिन मतलब वो बोल नहीं पा रही थी। एक होता है ना कि अगर आपके अंदर बहुत सारा दर्द दबा हो तो उसको निकलने में थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन हाँ, ऑडियंस इतनी अपसेट थी, उनके अभी का जो कंडीशन मनीषा का चल रहा उसकी वजह से इतना अपसेट थी ऑडियंस कि उनको इतनी बातें भी अगर पता लग गई है कि ऐसा कुछ था तो वो भी बहुत बड़ी बात है। उन्होंने बताया, ये बहुत अच्छा किया हम लोगों का, क्योंकि एक कंसर्न होता है, हम जिसे देखते हैं हम उसके बारे में जानना चाहते हैं कि आखिर क्यों वो दुखी है। हंसती खेलती लड़की, मतलब आप समझ सकते हो उसके जीवन में ऐसा तहस नहस हो चुका था। यूट्यूब पे देखा जाए तो बहुत सारे क्रिएटर ने उनका सपोर्ट किया है मनीषा का इस बारी, और सभी चाहते थे नेहा के बारे में सच्चाई बताना, लेकिन किसी ने हिम्मत नहीं किया। सबने यही सोच के छोड़ दिया कि हमें क्या लेना देना, क्यों ये सब कंट्रोवर्सी में पड़ना है। अभी सब सारी बातें क्लियर हो रही हैं, जैसे कि जिया शाश्वत ने भी वीडियो बना के बोला कि हम पूरी तरीके से मनीषा के सपोर्ट में हैं। हम बहुत पहले ये सारी बातें कहना चाहते थे, लेकिन हमने सोचा कि क्यों कंट्रोवर्सी में पड़ना, जाने तो जब समय आएगा तो सच्चाई खुद ब खुद बाहर आ जाएगी। उसी तरीके से सृष्टि आयुष ने भी मनीषा का सपोर्ट किया है और कहा है कि उनके बीच में भी नेहा आशीष तिवारी ने झगड़ा लगाने की कोशिश की थी सृष्टि और उनके हस्बैंड आयुष के बीच में, लेकिन वो बहुत जल्दी समझ गई, तो वो उन्होंने आना जाना छोड़ दिया, बात करना छोड़ दिया। लेकिन मनीषा थोड़ी सी सीधी पड़ जाती है, उन्हें समझने में काफ़ी समय लग गया। और शांति ने भी बहुत सपोर्ट किया है, रुद्र पूजा ने भी मनीषा का सपोर्ट किया है। सारे क्रिएटर एक तरफ हो गए क्योंकि नेहा आशीष तिवारी से सब लोग परेशान थे, लेकिन किसी ने आवाज़ नहीं उठाई। इसकी वजह से मनीषा के जीवन में बात इतनी बढ़ गई थी। उन्होंने कहा था कि कुछ रिएक्शन चैनल वालों ने जो ये बात भी कही थी कि इन दोनों का डिवोर्स होने वाला है, वो बात भी कहीं ना कहीं कुछ हद तक सही है, क्योंकि हमारे बीच में इतनी लड़ाइयाँ होती थी, सचिन मनीषा पे इतना चिल्लाते थे कि बात यहाँ तक पहुँच जाती, अगर मनीषा ने सब्र नहीं रखा होता तो बात यहाँ तक पहुँच गई थी कि सचिन मनीषा को देखना नहीं पसंद करते थे, क्योंकि नेहा आशीष तिवारी बहुत ज़्यादा फ़ोन करके उनके साथ लगी रहती थी, अपनी हर प्रॉब्लम उनके साथ शेयर करना, सारी चीज़ें उन्हीं से डिस्कस करना। तो जाहिर सी बात है मनीषा को टाइम मिलता नहीं था, क्योंकि अगर आपके दिमाग में और फ़ोन कॉल में कोई और साथ में चल रहा हो तो दूसरे के लिए टाइम नहीं मिल पाता है। नेहा आशीष तिवारी ने अगर ऐसा कुछ भी किया है, अगर मनीषा के बात में पूरी सच्चाई है तो ये बहुत ही गलत बात है, ऐसा उनको नहीं करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने एक भाई बहन के रिश्ते को बहुत ही गंदे तरीके से ख़राब किया है। क्योंकि मतलब ये बहन मानते थे वो भाई, और फिर अब समझ में आ रहा है कि बहुत ज़्यादा सचिन और नेहा का रील्स बनाना या फिर हर क्रिएटर पार्टी में इन दोनों को साथ में देखना, तो जो भी अफवाहें उड़ी थी वो गलत नहीं थी। मनीषा को अगर किसी ने कान में डाला था कि तुम अपने पति को इस औरत से दूर रखो, तो कहीं ना कहीं वो बात भी सही साबित हो रही है। तो मनीषा ने सारी सच्चाई बता दी है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कर देना। थैंक यू।